हाँ हाँ टुनटुनी बहन, खा कर के तो देखो, घास के पकौड़े हैं, मजा आ जाएगा। और साथ में गर्मा गर्म चाय भी है। ये टुनटुनी चिड़िया के घास के पकौड़े खाती है और साथ में चाय भी पीती है। दिया को वो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे वाह बंटी भाई, ये पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी हैं और ये घास के पकौड़े तो मैंने पहली बार ही खाए हैं। इसी बात पे आप मुझे एक और प्लेट दे दो। टुनटुनी चिड़िया और भी पकौड़े खाती है और जंगल में जाके सभी पक्षियों को घास के पकौड़े के बारे में बताती है। रानो चिड़िया की बहुत तारीफ करती है। फिर क्या था, जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घास के पकौड़े खाने आ जाते हैं। उसके बाद रानो चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और रानो चिड़िया अपने लिए एक घर खरीद लेती है, जिसमें वो अपने दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है, जहाँ पर बरसात का मौसम चल रहा था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। वही पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अनाज खोजने बाहर भी जाना था। आसमान भी काले बादल छाए हुए हैं, मुझे भोजन के लिए बाहर भी जाना है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और कुछ अनाज लेकर घर वापस आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। भोजन की तलाश में वो बहुत दूर निकल जाती है। दूर जाने पर उसे कुछ अनाज दिखाई देता है, तो वो फौरन उस अनाज के पास जाती है। जैसे वो अनाज उठाती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं घर भी वापस नहीं जा सकती, मैं क्या करूं? वो ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे अचानक सामने पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। वो फौरन से उस घर के पास आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाहर बबली कबूतरी आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। अरे बहन, मैं अनाज की तलाश में बहुत दूर निकल आई, मैं घर वापस नहीं जा सकती, इसलिए बहुत तेज है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने घर चली जाऊंगी बहन। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं, इस मौसम में वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए वो रानो चिड़िया को घर के अंदर ले लेती है। बहन, मैंने इनको कहा भी था कि बरसात शुरू होने वाली है, बाहर ना जाएं, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। देखिए ना, कितनी बारिश हो रही है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहन, आप फिक्र ना करें, से आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और पक्षी ने उनकी मदद कर दी हो। मेरे अनाज में से कुछ खा लो। नहीं नहीं बहन, मैं अभी खाना नहीं खा सकती जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ बंटी कबूतर अनाज तलाशने काफी दूर चला जाता है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वो दरवाजा खटखटाता है। डर से गौरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत ही लालची थी। बहन, ऐसी बारिश में मैं घर नहीं जा सकता, मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। उसे ही बारिश खत्म होती मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। कबूतर, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं, किसी को अपने घर में ऐसे नहीं रख सकती। अगर तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे सको तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। आपको देने के लिए मेरे पास थोड़ा सा बस ये अनाज है, आधा अनाज आप ले ले, आधा मैं घर ले जाऊंगा। गौरी कौवी कबूतर से आधा अनाज लेकर कबूतर को घर के अंदर आने देती है। फिर वो सारा भोजन खा जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। कबूतर, मेरे घर से बाहर निकलो, मेरा इरादा अब बदल गया है। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चला जाऊंगा। और बहन, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, ये तो ये बचा हुआ अनाज मुझे दे दो। कबूतर मजबूरन जो बचा हुआ अनाज होता है वो उसको दे देता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर, ओ कबूतर, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द
दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो या किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। बारिश भी रुक चुकी है, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इस वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आप आ गए जी, मैं कितना परेशान हो रही थी। मैं बारिश से बचने के लिए गौरी कौवी के घर चला गया था। लालची कौवी, आपको पता होना चाहिए ये कौवे कितने लालची होते हैं, से तो हम पक्षियों को दूर ही रहना चाहिए। बहन आप सही कह रही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बारिश के बचने के कारण मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन बदले में उसने मेरा सारा भोजन ले लिया। भूतन भाई आप परेशान मत हो, कि मेरे पास भोजन है, अब इसे ले ले। इसे भी बबली बहन ने मेरी काफी मदद की है। अगर आज बबली बहन मुझे घर में रुकने के लिए जगह ना देती तो मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम फिर से भोजन इकट्ठा कर लेंगे। आप अपने घर जाए, आपके बच्चे भूखे और परेशान होंगे। टी भाई मेरे लिए ये भोजन काफी है, आप थोड़ा सा ये भोजन रख लें ताकि आप भूखे ना सोएं। मेरे अनाज में से आधा अनाज ले लो, वैसे भी अब बारिश रुक चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानू बहन, आप आते रहना हमारे घर। फिर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में वो अपने घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर सब तहस नहस हुआ पड़ा था। चिड़िया का तो घर नीचे बिखरा हुआ पड़ा था और पास में ही उसके बच्चों के पंख पड़े हुए थे। ये भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे दोनों बच्चे, ये नहीं हो सकता, कहाँ गए मेरे दोनों बच्चे? तभी वहाँ पर एक तोता आता है। रानू बहन आपके दोनों बच्चे सही सलामत नहीं हैं, जल्दी से उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाएं। वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारे बच्चों को अपने साथ